पुलिस ने आकर फ्रिज खोला और फ्रिज के अंदर जो था उसको देख के पूरा बैंगलोर कांप गया। क्योंकि फ्रिज के अंदर था एक लड़की की डेड बॉडी और किसी ने उसके शरीर की 59 टुकड़े कर कर उस फ्रिज में रखा था। लेकिन क्यों? किसी ने उसको ऐसा क्या दर्दनाक मौत दिया था? क्या दुश्मनी थी उससे किसी की? तो चलो आज जानते हैं द केस ऑफ महालक्ष्मी ऑफ 2024। बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में कुछ लोग एक घर के बाहर खड़े हुए थे क्योंकि उस घर से आ रही थी एक खतरनाक वाली बदबू। ऐसी बदबू कि वो लोग वहां पर सरवाइव तक नहीं कर सकते थे। लेकिन मजे की बात तो वो है कि उस घर में 2 हफ्ते से ताला मारा हुआ था। तो कहाँ से आ रहा था ये बदबू? उन लोगों को बहुत ही ज्यादा सस्पियस लगता है और वो सीधा पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। पुलिस आकर पहले उसके दरवाजे को तोड़ता है, उसके बाद सारे लाइट्स को ऑन करता है, लेकिन बदबू तब भी आ रही होती है। लेकिन वो बदबू किसी और जगह से नहीं बल्कि उसी घर में रखी हुई एक छोटे से फ्रिज से आ रही होती है। पुलिस जाकर उस फ्रिज को खोलता है और फ्रिज के अंदर जो मिला उसको देखकर सबकी आंखें चौंक गई। फ्रिज के अंदर थी एक 29 साल की लड़की महालक्ष्मी की डेड बॉडी। किसी ने उसके शरीर की 59 टुकड़े कर कर उस फ्रिज में रख दिया था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा क्यों ही करेगा? आखिर कौन है ये महालक्ष्मी और किसने उसको मारा? और सबसे बड़ी बात, क्यों मारा उसको? क्या दुश्मनी थी उससे कि इतनी वाहियात तरीके से उसको मारा गया? तो महालक्ष्मी एक ऐसी लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। लेकिन वो ये सब छोड़कर एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने काम के लिए आई हुई थी क्योंकि उसके हस्बैंड हेमंत दास से उसकी तलाक हो गई थी 9 महीने पहले ही। उसके बाद वो आ जाता है बेंगलोर और बेंगलोर की एक बड़े से मॉल में वो काम करती थी। लेकिन एक मॉल में काम करने वाली लड़की से किसी का इतना क्या दुश्मनी था कि वो उसने इतनी वाहियात तरीके से उसकी खून कर दी हो? इसलिए पुलिस वो पता लगाने के लिए पहले उसके हस्बैंड के साथ मीट करती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो किसी और एक लड़के से रिलेशनशिप में है, अशरीफ के साथ। इसलिए उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया था। अब पुलिस सीधा जाती है अशरीफ के पास। लेकिन मजे की बात तो यह है कि अशरीफ को इसके बारे में कुछ भनकता नहीं था। वो कह रहा है कि हमारा ब्रेकअप तो बहुत दिन पहले हो चुका है। अब पुलिस यहाँ पर सीधा कोहरा दिख रही थी अपने आंखों में और ऐसा कोई सबूत भी नहीं था कि कोई बता सके किसने उसे मारा था। लेकिन तभी एंट्री होती है एक और लड़के की। पुलिस सीधा जाती है उस मॉल में और उस मॉल में पूछताछ करने लगती है और बाहर से उन्हें पता चलता है एक लड़के के बारे में। क्या वो उसका दोस्त था या फिर एक बॉयफ्रेंड? लड़के का नाम था मुक्ति राजेंद्र रॉय। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जान पाती है कि वो लोग बहुत ही दिनों से रिलेशनशिप में हैं और कुछ ही दिनों बाद वो लोग मैरिज भी करने वाले थे। पुलिस को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक होता है क्योंकि मर्डर के ही दिन वो अपने घर से फरार हो चुका था। लेकिन क्यों? वो उसी दिन क्यों फरार हो गया? क्या उसने ही उसका खून कर दिया था? उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करी। अब पुलिस देखती है कि वो गया था वेस्ट बंगाल, लेकिन अब वो ओडिशा आ चुका है। लेकिन इतना क्यों? वो इतना क्यों लोकेशन को चेंज कर रहा था? इसके पीछे क्या और कोई कहानी है या फिर वही हमारा शक है, वही खूनी है जिसने उसको मारा था? ऐसे ही जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी तो एक भयानक सी घटना सामने आती है। 25 सितंबर को ओडिशा के ही एक छोटे से गांव से खबर आता है कि किसी ने अपना खून कर लिया था, अपना सुसाइड कर लिया था। और पुलिस वहां पर जाकर देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ही सस्पेक्ट मुक्ति ही था। ने अपनी खून कर ली थी। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? उसने सुसाइड क्यों किया? क्या कोई डर था या फिर कोई और बात? लेकिन मजे की बात तो यह है कि मुक्ति ने एक सुसाइड नोट भी छड़ी हुई थी। वहां पर उसने कहा था कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो फिर वो मुझे मार देती। यानी कि यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि उसने ही महालक्ष्मी की खून की थी। लेकिन क्यों? क्या कोई मैरिज प्रेशर था या फिर कोई और बात? ये तो मुक्ति के साथ ही चला गया और ऐसे ही मुक्ति ने अपना दोस्त भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को शक बहुत होता है। अगर उसने मैरिज प्रेशर की वजह से उसको मार दिया था तो भी उसके बॉडी को इतना टुकड़ा टुकड़ा क्यों किया था और क्यों ही उसको फ्रिज के अंदर रख कर चला गया था? क्या इसके पीछे और कोई रीजन है? क्या पता। लेकिन मुक्ति को ही दोषी साबित कर इस केस को अब बंद कर दिया चुका था। इसलिए ये केस आज तक का बहुत ही एक दर्दनाक केस है जिसमें कि एक लवर ने और एक लवर के बॉडी को पीस पीस कर काट के फ्रिज में रख दिया। वैसे यार वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि ये ना मेरी फर्स्ट वीडियो है और मेरे को पता है इसमें बहुत ही ज़्यादा कमियां हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। जाकर एक लाइक कर देना और प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना, ठीक है? बाय।